की थी। 27 जनवरी की शाम को ऑपरेटर को जानकारी मिली कि अगले दिन सुबह महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को मुंबई से बारामती जाना है। तुरंत ही बारामती एरोड्रोम ऑपरेटर से लैंडिंग की परमिशन मांगी गई और थोड़ी ही देर में परमिशन मिल भी गई, लेकिन एक शर्त के साथ कि वहां सिर्फ VFR यानी कि विजुअल फ्लाइट रूल्स के तहत ही फ्लाई किया जा सकता था। इसके बाद ऑपरेटर ने फ्लाइट प्लान फाइल किया, रूट तय हुआ मुंबई से बारामती का, और सेफ्टी के लिहाज से ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट्स भी तय किए गए, पुणे और मुंबई। यानी कि सब कुछ रूटीन प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा था। कॉकपिट में कमांड संभाल रहे थे कैप्टन सुमित कपूर, उम्र 61 साल, और उनके पास करीबन 18,855 घंटों का टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, जिसमें से लगभग 2800 घंटे से ज्यादा उन्होंने इसी लेयर जेट टाइप के एयरक्राफ्ट उड़ाए थे। उनके साथ को पायलट की सीट पर थी फर्स्ट ऑफिसर सांभवी पाठक, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 25 साल थी। उनके पास भी करीबन 2490 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इस एयरक्राफ्ट पर ही लगभग 2200 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुकी थी। 28 जनवरी की सुबह करीबन 5:30 बजे टेक्नीशियंस अपनी ड्यूटी पर पहुंचे और एयरक्राफ्ट के डिपार्चर प्रिपरेशंस को शुरू किया गया। एयरक्राफ्ट में पहले से लगभग 2900 पाउंड्स फ्यूल मौजूद था और सेफ्टी मार्जिन बनाए रखने के लिए उसमें करीबन 2100 पाउंड फ्यूल और भरा गया। ये क्वांटिटी इस छोटे से फ्लाइट के लिए जरूरत से भी ज्यादा थी। इसके बाद एयरक्राफ्ट का लोड और ट्रिम कैलकुलेशन किया गया। टेक ऑफ वेट लगभग 19,603 पाउंड्स निकला, यानी वेट बैलेंस के हिसाब से भी सब कुछ बिल्कुल सही था। और सुबह लगभग 7:09 पर दोनों पायलट्स एयरक्राफ्ट के पास पहुंचे और वॉक अराउंड इंस्पेक्शन शुरू किया गया। उन्होंने एयरक्राफ्ट के हर हिस्से को बहुत ही ध्यान से देखा ताकि कोई भी विजिबल डैमेज या टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। लेकिन इंस्पेक्शन के दौरान सब कुछ नॉर्मल ही मिला और करीबन 7:38 पर पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट पर आया और फिर 7:59 पर वो VIP पैसेंजर भी एयरपोर्ट पहुंच गए, जिनके लिए ये पूरी की पूरी फ्लाइट अरेंज की गई थी, यानी कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। थोड़ी ही देर में सभी पैसेंजर्स प्लेन में सवार हो चुके थे और प्लेन धीरे धीरे टैक्सी करते हुए रनवे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद टावर से टेक ऑफ क्लियरेंस मिल गया। 8:09 पर लियर जेट 45XR ने मुंबई के रनवे से उड़ान भर ली। ATC ने उन्हें क्लाइंब क्लियरेंस दिया और एयरक्राफ्ट को फ्लाइट लेवल यानी कि लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई तक जाने की अनुमति दी गई। उस समय तक फ्लाइट पूरी तरह से रूटीन थी। कॉकपिट में किसी तरह की कोई इमरजेंसी नहीं थी। इंजन से स्मूथली काम कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मल रीडिंग्स दिखा रहे थे और मौसम भी ऐसा नहीं था कि कोई खतरा महसूस हो। करीबन 8:15 बजे प्लेन ने पुणे ATC के साथ में कांटेक्ट किया और उस समय एयरक्राफ्ट अपने तय एल्टीट्यूड की ओर क्लाइंब कर रहा था और थोड़ी देर बाद पायलट्स ने पुणे कंट्रोलर को बताया कि वो बारामती से लगभग 38 माइल्स दूर है। ये सुनते ही पुणे ATC ने एयरक्राफ्ट को आगे की डिसेंट क्लियरेंस दे दी। उनसे कहा गया कि एयरक्राफ्ट को नीचे 6,000 फीट तक उतारा जाए और जब बारामती टावर के साथ कांटेक्ट हो जाए तो इसकी जानकारी उन्हें भी दी जाए। अब एयरक्राफ्ट अपने डेस्टिनेशन के करीब धीरे धीरे पहुंच रहा था। कॉकपिट में दोनों पायलट्स लैंडिंग प्रिपरेशन शुरू कर चुके थे। कुछ ही देर में पायलट्स ने पुणे ATC को बताया कि वो बारामती टावर के साथ VHF रेडियो कांटेक्ट में आ चुके हैं। इसके बाद पुणे कंट्रोलर ने उन्हें ऑफिशियली बारामती टावर के हवाले कर दिया। यही वो मोमेंट था जहां से इस फ्लाइट का सबसे क्रिटिकल फेज शुरू होने वाला था। अब इस दौरान एयरक्राफ्ट धीरे धीरे क्रूजिंग एल्टीट्यूड से नीचे उतरता है और रनवे की ओर अलाइन करता है। एविएशन की दुनिया में ज्यादातर एक्सीडेंट्स इसी फेज में होते हैं क्योंकि इसी दौरान पायलट्स को कम समय में कई क्रिटिकल फैसले लेने पड़ते हैं। करीबन 8:19 पर प्लेन ने बारामती टावर से कांटेक्ट किया और पायलट ने रेडियो पर कहा, बारामती टावर VTSSK। टावर ने तुरंत जवाब दिया और दोनों के बीच कम्युनिकेशन शुरू हो गई। उस समय एयरक्राफ्ट करीबन 10,000 फीट के एल्टीट्यूड से नीचे उतर रहा था। टावर ने उनसे उनकी डिस्टेंस पूछी। पायलट ने जवाब दिया, लगभग 30 माइल्स इनबाउंड। यानी एयरक्राफ्ट रनवे से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर था और धीरे धीरे लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था।
बारामती एयरफील्ड पर उस समय रनवे 11 एक्टिव था और हवा लगभग शांत थी। लेकिन इसके तुरंत बाद कॉकपिट से एक ऐसी रिक्वेस्ट आई जिसने एटीसी को भी थोड़ी देर के लिए चौंका दिया। पायलट ने कहा, रनवे 29 रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बारामती का रनवे 11 और 29 दोनों डायरेक्शंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। एटीसी ने कुछ सेकंड सोचा और फिर परमिशन दे दी। रॉजर, रनवे 29 अप्रूव्ड। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद कॉकपिट से फिर रेडियो कॉल करके कहा गया, रिक्वेस्टिंग रनवे 11 ओनली फॉर यूज। मतलब पायलट्स ने अपना फैसला बदल दिया था और अब वो फिर से वही रनवे इस्तेमाल करना चाहते थे जो एटीसी ने पहले उन्हें बताया था, यानी कि रनवे 11। टावर ने इस बार भी परमिशन दे दी। रॉजर, रनवे 11 अप्रूव्ड। 8:31 पर कॉकपिट से एक और सवाल किया गया, रिक्वेस्टिंग करंट विजिबिलिटी। ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि बारामती एक ऐसा अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है जहां मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम्स या इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग मौजूद नहीं है। ऐसे में यहां लैंडिंग पूरी तरह से विजुअल रेफरेंस पर डिपेंड करती है। टावर ने कुछ सेकंड्स आसपास के विजिबिलिटी मार्कर्स को देखकर जवाब दिया, अभी विजिबिलिटी 3 किलोमीटर है। अब एविएशन के रूल्स के हिसाब से ये एक बड़ा वार्निंग सिग्नल था क्योंकि डीजीसीए के नियमों के अनुसार किसी भी वीएफआर फ्लाइट को ऐसे अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड पर लैंडिंग करने से कम 5 किलोमीटर विजिबिलिटी चाहिए होती है। लेकिन उस सुबह बारामती के आसपास फॉग मौजूद था, इसीलिए विजिबिलिटी 5 किलोमीटर से लगभग आधी ही थी। अब यहाँ कॉकपिट में बैठे पायलट्स को एक अहम फैसला लेना था। वो चाहते तो अप्रोच कैंसिल कर सकते थे और एयरक्राफ्ट को ऊपर चढ़ा सकते थे और ऑल्टरनेट एयरपोर्ट जैसे कि पुणे की ओर डाइवर्ट कर सकते थे। लेकिन पायलट ने डाइवर्ट करने के बजाय बारामती में ही लैंड करने का फैसला किया। प्लेन अब धीरे धीरे बारामती रनवे की ओर उतर रहा था। कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट्स पूरी तरह से फोकस थे। बाहर का मौसम साफ आसमान जैसा तो नहीं था, लेकिन जमीन और आसपास का टेरेन अभी भी हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। सुबह करीबन 8:34 पर कॉकपिट से टावर को कॉल गया, फाइनल अप्रोच कोर्स VTSSK। इसका मतलब ये था कि एयरक्राफ्ट अब रनवे की सीध में आकर लैंडिंग की लास्ट स्टेज में एंटर कर चुका है। टावर ने तुरंत पूछा, कंफर्म फील्ड इन साइट। मतलब क्या पायलट्स को रनवे दिखाई दे रहा है? कॉकपिट से जवाब दिया गया, टेरेन विजुअल है, रनवे दिखने पर कॉल करेंगे। ये जवाब अपने आप में बहुत कुछ बता रहा था। इसका मतलब था कि पायलट्स को जमीन का टेरेन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन रनवे अभी तक साफ नजर नहीं आया था। कॉकपिट में दोनों पायलट्स लगातार बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे कि रनवे कब दिखाई देगा, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। करीबन 8:36 पर कॉकपिट से एक छोटा सा मैसेज आया, गोइंग अराउंड VTSSK विल जॉइन लेफ्ट बेस। गो अराउंड का मतलब होता है कि लैंडिंग अटेम्प्ट कैंसिल करके प्लेन वापस ऊपर उड़ा देना और एक चक्कर लगाकर दोबारा लैंडिंग की कोशिश करना। ऐसे में एयरक्राफ्ट ने रनवे के पास पहुंचकर अपनी डिसेंट रोक दी। कॉकपिट में थ्रस्ट बढ़ाया गया, नोज ऊपर उठाई गई और एयरक्राफ्ट रनवे के ऊपर से निकलकर दोबारा आसमान की तरफ बढ़ने लगा। अब प्लेन एक गोल चक्कर में वापस मुड़ रहा था ताकि कुछ मिनट बाद फिर से रनवे की ओर अप्रोच किया जा सके। दुनिया भर में हर दिन दर्जनों फ्लाइट्स किसी न किसी वजह से गो अराउंड करती हैं और दूसरी कोशिश में सेफली लैंड कर लेती हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन बारामती की इस सुबह में एक फर्क था क्योंकि रनवे के आसपास हल्का हल्का फॉग मौजूद था। लगभग 8:40 पर कॉकपिट से टावर को फिर से कॉल आया, Request final approach course for runway 11, VTSSK। मतलब एयरक्राफ्ट अब दूसरी बार रनवे की ओर अलाइन होने जा रहा था। टावर ने तुरंत जवाब दिया, रोजर मैम अप्रूव्ड, कॉल फाइनल फॉर रनवे 11। एयरक्राफ्ट की स्पीड अब धीरे धीरे कम हो रही थी और कॉकपिट में दोनों पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स और बाहर के टेरेंस दोनों को ध्यान से देख रहे थे। कुछ ही मिनटों के बाद टावर ने फिर से कॉल किया, VTSSK चेक पोजीशन। कॉकपिट से जवाब आया, फाइनल अप्रोच कोर्स VTSSK, यानी कि एयरक्राफ्ट अब दूसरी बार रनवे की फाइनल अप्रोच पर था। विजिबिलिटी अभी भी कम थी, लेकिन एयरक्राफ्ट फिर भी धीरे धीरे जमीन के करीब आता जा रहा था। कॉकपिट में दोनों पायलट बाहर फॉग के बीच से रनवे को देखने की कोशिश कर रहे थे और फिर अचानक से 8:43 पर कॉकपिट से आवाज आई, फील्ड इनसाइड VTSSK।
मतलब कि पायलट्स को बारामती एयरफील्ड दिखाई दे गया था। VTSS के हवा शांत है, रनवे 11 क्लियर टू लैंड। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही और सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियां आप तक हम पहुंचाते रहें। कॉकपिट में दोनों पायलट्स पूरी तरह से कंसंट्रेट किए हुए थे और एयरक्राफ्ट रनवे से कुछ ही सेकंड्स की दूरी पे था। इस मूवमेंट में